स्वागत है आपका लोकसभा के विजय पथ में। लोकसभा का विजय पथ का कार्यक्रम हमने इसलिए हम लोग लेकर के निकले हैं कि सड़क से सच्चाई को निकालने की ज़रूरत थी। स्टूडियो से बाहर सड़क पर पहुंच करके आम जन से बात करना और वो सच निकल करके आए जो हकीकत में जिसकी जनता हकदार है। मेरे साथ महोबा में कुछ लोग जुड़े हैं और इन सब का परिचय भी आपके सामने होगा और महोबा के बारीक मुद्दे, महीन मुद्दे, यहाँ की जो वास्तविक ज़रूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, जिन पर बात नहीं की जाती है, जिनके लिए जनता को गुमराह कर दिया जाता है और हकीकत में आज भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली इसकी ही है। तो मेरे साथ पत्रकार साथी हैं हमारे, इनसे तो सीधा हमारा परिचय भी है। आलोक शर्मा नाम है और ये विश्लेषण करेंगे आप सभी की बातों का। लेकिन मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आप यहीं के निवासी हैं। क्या लगता है आपको, जब हम महोबा प्रवेश कर रहे थे तो कहते थे कि धूल के साथ यहाँ एक शब्द भी उड़ रहा था कि लोकप्रिय नेता। मैं जानना चाहता हूँ कि लोकप्रिय नेता आखिरकार होता कौन है? वैसे देखिए, लोकल के नेता तो फिलहाल कर रहे हैं अपनी जो प्लानिंग, उनकी जो गवर्नमेंट के ऊपर से जो प्लानिंग मिल रही है उस आधार पर उनको करना ही पड़ता है। और इस दौरान डेवलपमेंट भी हुए हैं, हो रहे हैं। लोकप्रिय नेता का है, डेवलपमेंट, विकास तो हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपकी नज़र में कोई लोकप्रिय व्यक्ति, मान लीजिए होते, क्या ये लोकप्रिय कहे जा सकता है? एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, लोकप्रिय होता क्या, सबसे सवाल करूंगा मैं, ये जाना बहुत जरूरी है। नहीं, राकेश जी तो यहाँ से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और नहीं, राकेश जी की बात नहीं है अभी व्यक्तिगत, मतलब जैसे कहते हैं लोकप्रिय नेता, बड़े नेता, कोई सांसद, विधायक, ऐसे लोग बनते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि हमारे नेता लोकप्रिय नेता है। क्या वास्तव में लोकप्रियता क्या होती है? लोकप्रियता देखिए, मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी भाई साहब ने इतने जो संघर्ष किया और उसका कुछ परिणाम सामने दिखाई दिया, तो इस तरीके से करने की आवश्यकता है। कोई भी नेता हो या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसको इस प्रकार से संकल्पित होना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छा विकास हो सकता है। बड़ी बात अभी आपने कही, नाम क्या आपका? राम प्रपन्न त्रिपाठी। काम क्या है आपका? मैं टीचर हूँ। नाम और काम दोनों सामने आ चुका है। आपका नाम क्या है? कुंवर राकेश सिंह। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हिस्सा वर्तमान में और पीसीसी मेंबर हूँ। वही सवाल दोहरा रहा हूँ, ये सवाल सबसे करना है। लोकप्रिय नेता को खोजने निकले हम, वास्तव में लोकप्रियता पहले जैसी है कि नहीं है, कि सिर्फ सोशल मीडिया की और शब्दों की लोकप्रियता रह गई है? भैया, लोकप्रिय नेता का मतलब है 24 घंटा लोगों के बीच में रहे, आम पब्लिक के मुद्दे। यहाँ तो कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है। तारा भाई हमारे यहाँ एमत का आंदोलन लेकर लगभग कई साल लगभग चला, यहाँ बहुत सालों तक। खाली राहुल गांधी जी यहाँ इनके धरने पे आए, लगभग पौन घंटा 1 घंटा यहाँ बैठे और उन्होंने सुना, आश्वासन भी दिया और बाकायदा पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी था। इसके बाद जो आज तक न एम्स हुआ, महिला चिकित्सालय है, वहाँ आप चले जाइए तो बगैर अल्ट्रासाउंड पर्चा लिखे तो कुल मिलाकर के अभी आपने स्वास्थ्य की बात को उठा दिया है, आगे इस पर बात करेंगे। लोकप्रिय नेता की बात अगर की जाए, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा। मैं भारत विशाल शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन महोबा। बड़े बड़े युवा है जो सोशल मीडिया चलाते हैं या कहीं पर भी रहते, समर्थक बने आजकल का युवा, वो कहता है हमारा नेता लोकप्रिय नेता, वो सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो। आपकी नज़रों में पहले जो लोकप्रिय नेता हुआ करते थे और आपके जो लोकप्रिय नेता हैं, वास्तव में लोकप्रियता है क्या? देखिए, लोकप्रिय और जनप्रिय होना, जो जन जन के लिए प्रिय हो, और जन जन के लिए प्रिय वही होगा जो जन समस्याओं को लेकर के जो है समय समय पे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करता रहे और जन समस्याओं को उठाता रहे और जन समस्याओं को लेकर के वो जो है अपनी जिम्मेदारी स्वयं महसूस करे, वो जनप्रिय नेता है। आज के समय में जनप्रिय नेता बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आज के समय में जनप्रिय नेता बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कहा है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा इनको जरूर जूम कर दीजिएगा, क्योंकि जिनके पैरों पर चप्पल नहीं है, क्यों नहीं है, इस दौर में चप्पल नहीं है। और आप इनका पूरा चेहरा मोहरा देख सकते हैं। कुछ लोगों ने अभी कहा भी कि इन्होंने संघर्ष बहुत किया है। संघर्ष किसके लिए किया है? आपके स्वास्थ्य के लिए किया है। नाम है ताराचंद जी, इनसे परिचित सभी लोग हैं। तो आपकी नज़र में वास्तव में लोकप्रिय नेता किसको कहा जा सकता है? देखिए, विधायक और सांसद होना अलग बात है, लोकप्रिय नेता होना अलग बात है। तो विधायक जो सांसद हमारे हैं वो लोकप्रिय है कि नहीं, ये एक मसला, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि लोकप्रिय नेता वो होता है जो अपनी दम पर जीत सकता हो चुनाव। हमारे यहाँ जो नेता बनते हैं वो पार्टी के दम पे बनते हैं। वो पार्टी छोड़ के अगर वो निर्दलीय खड़े हो जाएं तो वो हार जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी बात कही है कि अपने दम पर जीत सकता हो वो चुनाव, पार्टी के दम पर जीतते हैं।
यानी कि लोकप्रियता पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या लोकप्रियता नहीं रह गई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारा जी ने जो कहा है कि यहाँ के नेताओं में निजी लोकप्रियता का अभाव है। होना ये चाहिए, अगर जनता के मुद्दा, लोकल के मुद्दे, अगर लोकल के मुद्दे को आप सरकार के सम्मुख नहीं उठा पा रहे हैं तो आप लोकप्रिय और जनप्रिय नहीं है। बिल्कुल, तो आप लोकप्रिय और जनप्रिय नहीं है, ये हमारा पहला सवाल था। और बिल्कुल इससे क्या कहते हैं, इसका एक पहला विश्लेषण मैं आपसे लेना चाहूंगा। अभी तक भाई साहब खड़े हैं तो एक मिनट बात कर लेते हैं आपसे। लोकप्रिय नेता आपकी नजर में कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। लोकप्रिय का मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा देना चाहूँगा कि लोकप्रिय अपने जो रहे हैं, माने राष्ट्रीय नेता रहे माननीय अटल जी, एक लोकप्रिय नेता थे। माननीय इंदिरा गांधी जी लोकप्रिय नेता है। अटल जी को हृदय सम्राट की उपाधि मिली थी, माननीय इंदिरा जी को आयरन लेडी की उपाधि मिली थी। इसी तरह बिहार में कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, इलाहाबाद के एक जलेश्वर मिश्र हुआ करते थे, एक लोकप्रिय थे। इस तरह की जो छवि होती थी, ऐसे कार्य करने की क्षमता हुआ करती, वो विलुप्त होती चली जा रही जनप्रतिनिधियों में। अब सीधे टेट फॉर टेट की स्थिति आ रही है, कैसे तत्काल सत्ता प्राप्त करें और आगे बढ़े। ये लग रहा है जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में रहने का कम अभाव होता चला जा रहा है जनप्रतिनिधियों का, ये एक अभाव है। और इसलिए बड़ा अभाव है जनप्रतिनिधियों का, जन से प्रिय अलग होता जा रहा है। बिल्कुल, जन से प्रिय अलग होता जा रहा है। चूंकि आप पत्रकार हैं, आपको बहुत ही निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करना होगा। लोकप्रियता पर बड़ा सवाल खड़ा किया और सीधा संदेश उन नेताओं तक जाना चाहिए जो अपने आप को लोकप्रियता का एक मोहर लगाने की कोशिश करते कि मैं लोकप्रिय हूँ। ये स्वयंभू अपने आप को जो समझ रहे हैं कि हम एक अपना स्वयं का विश्लेषण, एक कोई परिवार, एक कोई ग्रुप, एक कोई पार्टी अपने आप को स्वघोषित कर लेती है कि हम लोकप्रिय हैं या हमारा जो नेता चुना हुआ है वो लोकप्रिय है। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए जनता के बीच में जाना, जनता की राय लेना। जो एक पार्टी आज के समय में एक उदाहरण लेकर चल रही है कि विपक्ष कोई नहीं है, विपक्ष बताता है, हमारे जो अपोजिट लोग हैं वो बताते हैं कि आप लोकप्रिय हैं कि नहीं हैं, उनके बारे में बात की जा रही है कि नहीं की जा रही है। ऐसी इस समय कहीं कोई बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, वो हेल्थ को लेकर के जब एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया कोरोना महामारी के समय, तो उस वक्त लगा था कि हमारा देश, हमारा समाज, ये जनता सजग हो जाएगी। लेकिन जैसे ही महामारी समाप्त हुई तो वैसे हुआ कि शायद लोगों को स्वास्थ्य फिर से भूल गया। लेकिन आपने स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से काम किया है, जितना बड़ा आंदोलन आपने काम किया है, ये हठयोग आपका क्या कहते हैं, क्या कहता है? और आज आप इस मंच से क्या संदेश देंगे जनता के बीच में? देखिए, एक संघर्ष है। जो जितनी बड़ी लड़ाई महोबा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लड़ी गई है, इतना बड़ा आंदोलन देश में कहीं नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को 1 लाख से अधिक पहले पोस्ट कार्ड भेजे और उसमें पूरी जनता शामिल थी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ की जनता गरीब है, वो अपना समय काम धंधा छोड़ के नहीं लड़ सकती है। तो इसलिए हमने एक पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया था, जिसमें जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हम लोगों ने 3 महीने में 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजे थे। गांव-गांव से लोगों ने खत लिखे थे, स्कूलों से लड़कियों ने, लड़कों ने, और हर मोहल्ले में मोहल्ले जाके हम लोगों ने कैंप लगाए। और उसका फल ये था कि प्रधानमंत्री कार्यालय उससे काफ़ी दबाव में भी आया और उसके बाद एक टीम यहाँ भेजी गई। हमारे सांसद जी दबाव में आए और इन्होंने लोकसभा में मुद्दा उठाया। जब हम लोग 42,500 पोस्ट कार्ड भेजे थे, तभी उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया कि महोबा में इस तरह का आंदोलन चल रहा है। उसके बाद लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हमें फिर अनशन पे बैठना पड़ा। इसके पहले यहाँ की बहनों ने राखियाँ भेजी, मतलब बहुत तरह से हज़ारों राखियाँ गईं और बार बार गईं। जन्मदिन पे बच्चों ने 65 मीटर कपड़े में 10,000 बच्चों ने बधाई संदेश लिख के भेजा, तो दबाव बना। उसके बाद वहाँ से मोदी जी महोबा आए। उस समय अखिलेश की सरकार थी, 2016 की बात है, योगी जी नहीं आए थे। तब वो 24 अक्टूबर 2016 को मोदी जी महोबा आए। और उसके पहले जैसे राकेश जी ने भी बताया था, 17 सितंबर को जो मोदी जी का जन्मदिन था, राहुल गांधी भी मेरे पास आए हमारे अनशन पे। मैं यहीं बैठता था उस समय, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम इस मांग को उठाएंगे पार्लियामेंट में और स्वास्थ्य सेवाओं की बुंदेलखंड की बदहाली को उठाएंगे। लेकिन हुआ नहीं ना। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि राहुल जी ने यहाँ से जाने के बाद संसद तो छोड़िए, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र नहीं किया। तो इस बात को लेके हम थोड़ा सवाल ज्यादा है, क्योंकि आपके नेता हैं, आपने कहा था कि राहुल गांधी आए और सुना,
तो क्या वजह रही कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में महोबा के मुद्दे को नहीं उठा सके? फिर भी आपका एतबार राहुल गांधी पर है। बिल्कुल राहुल गांधी पे, इसलिए कम से कम देश का नेता यहाँ आया, कम से कम यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इसी हाथी पे माल्यार्पण किया, भाजपा के पूरे प्रदेश के नेता इसी आज तक यहीं पे बैठे रहे, तारा भाई अनशन में नहीं सुने तब बैठे रह गया। हाँ, धरना चल रहा था, लेकिन कोई इनसे मिलने तक नहीं आई। यही आला चौक में हाथी पहुंच पे माला पहना के वापस लौट गया। मोदी जी आए, अनशन चल रहा था, ये भी नहीं सोचा कि एक बार तारा भाई को इतना किया है यहाँ महोबा के लिए, कम से कम एक बार नाम लेकर के बुलाते। राहुल मोदी जी ने नहीं, नाम नहीं लिया। इधर पर राकेश जी सही कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर है यहाँ पर नेता आए हैं, जैसे स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे यहाँ मेरे मंच पे जिस दिन मोदी जी को आना था उसके एक दिन पहले। सांसद जी भी आए हैं कई मर्तबा, वो तो कम से कम 10 बार सांसद जी आए, और विधायक जी नहीं आए, ये बात सही है, पर सांसद जी 10 बार आए। तो भाजपा के नेता आ गए हैं, आप देख लीजिए, एमसी की मांग कर रहे हैं। इनसे भाजपाइयों से तो पूछ ले, अभी आए, स्वागत तो कर दे। स्वागत तो होना चाहिए। नाम क्या आपका? नीरज रावत। तो आप बताइए, एम्स की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है, WHO से लेकर के महामारी के समय इसमें ऐसा लगा था कि हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है स्वास्थ्य का मुद्दा हल? नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे सांसद जी ने प्रयास किया है, और मेडिकल का जो चल रहा है PPP के आधार पे जो अभी हमारी सरकार ने दिया है, PPP के आधार पे मेडिकल हमारे यहाँ बनने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी है कहाँ तैयार है? उसमें कितने रोड़े आ गए हैं आपके यहाँ? 200 का अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल नहीं है। सांसद जी ने और यहाँ की जनप्रतिनिधियों ने प्रयास नहीं किया होता तो संभव ही नहीं था। इनका अनशन प्रयास नहीं था, आपका अनशन प्रयास नहीं था, ये कह रहे सांसद जी ने प्रयास किया है। नहीं, सांसद जी मेरे अनशन पे आए हैं 10 बार, और ये कहना सांसद जी ने तभी प्रयास किया क्योंकि जब हमारा पोस्ट कार्ड अभियान चल रहा था तब सांसद जी ने लोकसभा में सबसे पहले मुद्दा तो उठाया। आपके सांसद मजबूर हो गए थे पोस्ट कार्ड अभियान को देख करके? नहीं, ऐसा पोस्ट कार्ड अभियान ये तो जनता की मांग है, और सांसद जी के एजेंडे में ये पहले से ही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को हमें अच्छा करना है, सुचारू रूप से। अच्छा, एक सवाल मैंने सबसे पहले किया था, वो सवाल इनसे कर लेता हूँ, देखते ये क्या बताते हैं। लोकप्रिय नेता की परिभाषा क्या है? लोकप्रिय नेता की परिभाषा ये है कि ईमानदार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, और अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अभी यहाँ बहुत सारे लोगों ने, बाद में आपको सुनने में आएगा, इनका सबका कहना था कि जनता के बीच में लोकल का नेता नहीं रह पा रहा है, पार्टी के दम पर सत्ता लेते हैं, बड़े अनुभवी लोगों ने कहा है। अरे ऐसा नहीं, पार्टी की जनता वोट कर रही, जनता ने अगर जनता के बीच में का नाम हटा दे तो आपका सांसद जीत सकता है क्या चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे। कैसे जीत जाएगा? पार्टी से व्यक्ति अगर तो मोदी क्यों करते हैं फिर? नहीं, मोदी हमारे नेता है, क्यों मोदी नहीं कहेंगे? अपने दम पर जीत सकते हैं, जो अपने व्यक्तिगत दम पर। पार्टी में आदमी काम करेगा तो पार्टी तो वही तो हम कह रहे हैं, यही तो लोगों ने कहा था। आप सब लोगों ने यही बात तो कही थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता ने बोला था, यही बात बोली थी। पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से आदमी पार्टी के लिए काम करता है जीवन भर, और पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच जाके हमारी योजनाओं को बताते हैं, जनता उससे खुश होके। और तो आप मानते हैं कि आपके नेता, आपके सांसद लोकप्रिय हैं? बिल्कुल लोकप्रिय, 100% लोकप्रिय। मिला करके आप ये बात दिल से कह रहे हैं कि दिमाग से? सांसद जी के ऊपर कौन सा आरोप है? चरित्रवान है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, क्या कमी है बताइए हमें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, हमारे महोबा जनपद के सांसद हैं। हम लोगों को गर्व की बात है कि हमारा महोबा का सांसद, ये पहली बार इतिहास में महोबा के सांसद बने हैं। बताइए इसके पहले कौन सांसद बना है? झांसी से विश्वनाथ शर्मा जी थे, राठ से रज्जू महाराज थे, विजय बहादुर सिंह भी हमारे महोबा के नहीं, वो लेकिन निवास उनका है, लेकिन वो उनका जो कर्म भूमि है वो उनकी इलाहाबाद है। तो भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, जरूर मन में कुछ आया इसके होगा। पहले भी 2 लोग सांसद रहे हैं महोबा के। मनीलाल द्विवेदी जी जो रहे हैं कांग्रेस से, वो चरखारी के थे, वो भी महोबा जनपद में हैं। और इसके पहले अभी विजय बहादुर सिंह जी जो बसपा से रहे हैं, वो भी हमारे महोबा जनपद के पनवाड़ी ब्लॉक के हैं, जो चरखारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो भी जनप्रिय रहे हैं। अच्छा, सब जनप्रिय है? नहीं, अब ये चूंकि जब जीत गए हैं तो जनप्रिय माना जाएगा, लेकिन जैसा आपका प्रश्न है कि जनप्रियता के क्या क्या परिचायक होने चाहिए, तो जनप्रियता का परिचायक यही है कि बिना किसी दल के पहचान के व्यक्तिगत उसकी पहचान ये हो कि वो कोई चुनाव जो है व्यक्तिगत रूप से निकाल सके, निर्दलीय रूप से। जैसे महोबा के इतिहास में यहाँ से बाबूलाल तिवारी जी निर्दलीय विधायक हुए थे, वो एक जनप्रियता का जो है परिचायक है। उस समय कांग्रेस की आंधी चला करती थी, संजय गांधी के प्रत्याशी यहाँ थे, लेकिन बाबूलाल तिवारी को महोबा की जनता ने लोकप्रियता के कारण यहाँ से विधायक बनाया था। ये जनप्रियता होती है। क्या भाई साहब आपका? मैं भारत विशाल शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष मैं बाबूलाल तिवारी जी कांग्रेस में शायद शामिल नहीं हुए, निर्दलीय चुनाव कांग्रेस से, लेकिन आपको नफरत होगी इनको। देखो कांग्रेस का नाम सुने तो जुड़ गए।
देखिए एक चीज बताएं, काम कर रहा है आ जाइए, इधर आ जाइए। जिस विचारधारा वो पैदाइश से नफरत के अलावा कोई बातें नहीं करती, सिवाय नफरत, छोड़ो राज करो, नफरती अच्छा, लोगों मैं यहाँ पर जिसके अगर पास जो है कांग्रेस और भाजपा के इन दो लोगों को छोड़ दूं और सवाल अगर मैं कर दूं कि कांग्रेस और भाजपा में से विकल्प अभी भी बहरहाल कौन है और भविष्य में क्या कांग्रेस विकल्प में आ सकती है, तो क्या जवाब देंगे आप? अभी तो समय नहीं दिखता ऐसा कि अभी कोई विकल्प आ सकता है। ये जरूर है कि चूंकि लोगों में असंतोष है, भाजपा बहुत सी चीज़ों को नहीं सुन रही है जो जनता नाखुश है, पर अभी चूंकि हवा भाजपा की ही है, लोग बीजेपी के पक्ष में ही है। हम जरूर बताएंगे, अपना आक्रोश जाहिर करेंगे, और जब वोट देने की बारी आएगी तो फिर हमें विकल्प कोई नजर हवा नहीं क्यों हुआ है भाजपा की? बात हवा की नहीं है, ये गुब्बारा है। गुब्बारा इन्होंने मीडिया के दम पर, अखबारों के दम पर, फर्जी घोषणाओं के दम पर गुब्बारा तैयार किया गया। ठीक है, आप ये देखिएगा कि लोकल की जो मुद्दे आप देखेंगे, महोबा के लोकल को क्या फायदा मिला इस 2 बार की सरकार में? कौन सी ऐसी विकास की बड़ी योजना जिसमें रोजगार लोगों को मिल रहा हो? ट्रिपल पी पर उन्होंने अगर मेडिकल कॉलेज दिया है, ट्रिपल पी के 3 बार निवेशक नहीं मिले, हर बार रिफ्यूज करके उस टेंडर को ये वापस ले लेते हैं। महोबा सबसे गरीब जनपद है, इस गरीब जनपद पे आप ट्रिपल पी मॉडल देते हो, जबकि आप बांदा देखिए, बांदा सरकारी, औरई सरकारी, ललितपुर सरकारी, झांसी सरकारी। महोबा में ऐसी कौन सी अमीरी है कि जो आप ट्रिपल पी मॉडल कॉलेज को बनाना चाहते हो? आप महोबा की जनता को बेवकूफ बना करके दोबारा सदन पे नहीं पहुंच पाएंगे। हम सब लोग ये प्रयास करेंगे, जो मेडिकल लाएगा उसके लिए आगे काम करेंगे, अगर मेडिकल नहीं आएगा तो उसके विरोध में हम लोग काम करने का काम करेंगे। महोबा पहले है, महोबा की जनता हम पहले हैं, महोबा वासी पहले हैं, किसी दल के हम बाद में हैं। महोबा की जनता हम पहले हैं, बड़ी बात निकल कर आई दिल से। ये अच्छी बात कही उन्होंने कि महोबा के नागरिक हैं, महोबा की जनता है, और महोबा का हित सोचना महोबा के नागरिकों का कर्तव्य है, ड्यूटी है और अधिकार भी है। लेकिन वो कहेंगे कि देश के नागरिक हो, फिर आप कहोगे कि हाँ देश के नागरिक है। नहीं, देश के नागरिक, लेकिन वो देश के निवासी नागरिक के रूप में वोट ले जाएंगे आपका। ये विषय उनका कहना। देखिए, सामने वाला जो क्या कहेगा उसकी तो हम नहीं कह सकते, सामने वाला क्या कहेगा, क्या कहकर आएगा, ये भी तो संभावनाओं पे है, और राजनीति का परिणाम भी कभी बदल सकता है, सभी संभावनाओं पे है। अपने अपने हित में हर व्यक्ति ड्राफ्टिंग करता है, करना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। क्या हो सकता है, ये सभी संभावनाओं पे है। बतौर पत्रकार आप विश्लेषण अगर करना चाहें इनकी बात का, जिन्होंने कहा कि महोबा की जनता हम पहले और जो मेडिकल कॉलेज देगा उसको ही जिताएंगे, तो क्या लगता है कि जनता के बीच अगर ये मैसेज क्लियर हो गया तो क्या जो वर्तमान सांसद हैं उन पर संकट के बादल मंडराएंगे? देखिए, जनता के बीच में मैसेज क्लियर होना ही चाहिए। जनता को अपनी मांग या अपनी ज़रूरतों को देखना ही चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 बेसिक मांगे होती हैं। चुनाव हमेशा इन्हीं मुद्दों पे लड़े जाते हैं, हमेशा हर बार यही मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन शिक्षा के मामले में ले लीजिए, महोबा आज भी उस तरीके की सुविधाएं ना उस तरीके की शिक्षा है जैसी होना चाहिए है। आज भी बच्चा बाहर पढ़ाने के लिए आप हैं, कोई भी है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेज रहे हैं। रोजगार के मामले में मुख्यमंत्री जी मुद्दा उठाते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ महोबा के मुद्दा उठा गए पलायन का, लेकिन पलायन के नाम पे आज क्या हुआ? आज भी यहाँ का मजदूर, यहाँ का युवा, यही वो जगह है। यहाँ आप सुबह देखिए, यहाँ आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ आदमी बिकता है सुबह सुबह 300 रुपये 400 रुपये में लोग खरीद के ले जाते हैं दिन भर के लिए, हैं? तो क्या है, जब शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, तो किन मुद्दों पे महोबा में आदमी बिकता है? देखिए, ऐसा है, हम ठीक है, बीजेपी काम नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका भी बहुत ही निराशाजनक है। जब हम अनशन 3 साल हमने किया, हमारे मंच पर विपक्ष के नेता बिल्कुल भी नहीं आए। गलत बात करते हैं। नहीं, इस बात में बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपके हर आंदोलन पे, आपके हर आंदोलन पर सभी दल नहीं कैसे नहीं गलत बात कहते हैं। हर दल के लोगों ने सपोर्ट, गलत बात करते हैं। आप देखिए, एक महोबा की जनता के आप पहले रहिए तारा जी, आप हमारे सम्मानीय हैं। आपके हर आंदोलन पर हम लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है, बाहर के लोगों ने समर्थन दिया है। हमको पहले बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे विपक्ष के नेताओं की जहाँ तक बात है, चाहे जिला स्तर के ले लीजिए, चाहे प्रदेश स्तर के ले लीजिए, कोई भी नेता मेरे मंच पर नहीं आया राहुल गांधी को छोड़ के। लेकिन जहाँ तक सत्ताधारी दल की बात है, अगर भाजपा की भी बात करें तो सांसद जी 10वीं बार मेरे मंच पर आए और उन्होंने पार्लियामेंट में भी उठाया। दूसरी चीज़, जब हम बुंदेलखंड राज्य के लिए भी बैठे थे तो बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन भी किया गया, क्योंकि हमारी बात को पूरे सभी विधायकों ने उठाया।
और मेडिकल कॉलेज की जो बात आज हो रही है, करते हैं आप बीजेपी प्रो हो गए हैं क्या? नहीं, हम बीजेपी प्रो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का मसला हम इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, आज नहीं लड़ रहे हैं। विपक्ष खामोश है। विपक्ष के नेता क्यों नहीं खुल के आ रहे सामने? विपक्ष के नेता, हमने 25 बार उनसे कहा है कि आप अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाते। सत्ताधारी दल यदि नहीं कर रहा है तो विपक्ष के नेताओं ने कितनी बार ज्ञापन दिया, कितनी बार प्रदर्शन किया, कोई नहीं कर रहा है। केवल कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे चंद्रशेखर स्वर्णकार जी शामिल है। ये हमारे साथी है, ये हमारे आंदोलन के साथी है। हम इनको विपक्ष को किसी दल से लेकिन नहीं अभी काफी कहासुनी हो गई थी आप दोनों में, तो इनके आपके बीच में कोई आ गए, इनसे भी हम पूछ लेते हैं महोबा के क्या मुद्दे हो सकते हैं और देश का मुद्दा क्या हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में। देश का मुद्दा अगर एक भाषा में पूछना चाहे तो एक ही बताएंगे, जी बताइए। मोदी 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 मोदी। मतलब देश का मुद्दा ही तो मोदी। ये सब कांग्रेसी जन है, लेकिन बुरा नहीं मानेंगे हमारी बात का। बुरा क्यों माने? देखो राकेश भाई देखने लगे, हमारे अध्यक्ष जी देखने लगे। अच्छा, मोदी मोदी क्यों करते हैं? इसलिए मोदी ने बहुत विकास किया, मोदी ने बहुत कार्य किया, मोदी ने बहुत योजनाएं लागू की। अच्छा, विकास आप क्या समझते, विकास है क्या? विकास क्या है? विकास है क्या? या तो पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ ना, विकास को आप क्या समझते हैं, क्या विकास का मतलब ये है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, भारत का नाम है। भारत के अंदर कोई भी ऐसी योजना जो कभी लागू नहीं की, महोबा में है ये तो विकास हो गया क्या? महोबा का होली ना, आल्हा उदल का नाम महोबा में है, तो क्या वो विकास है? आपके बच्चे यहीं पढ़े लिखे हैं कि कहीं बाहर पढ़ने गए? यहीं पढ़े लिखे, यहीं पढ़ के IAS बन गए होंगे। बिल्कुल यहीं पढ़ रहे, यहीं निकल रहे। बहुत सारे लोगों के बच्चे तो पढ़ने बाहर गए होंगे ना। हमारे मोहनलाल जी ने अभी कहा, आप अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव हैं, तो स्वाभाविक है कि पार्टी की बात इनको कहना पड़ेगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि मोदी जी का नाम पूरे विश्व में है, तो क्या इसके पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए उनको विश्व में कोई जानता नहीं था क्या? नेहरू जी को जानते थे? नहीं, जैसा आपका कहना है और जैसा कि आपने ये कहा कि बड़ी योजनाएं हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये जब से सरकार आई 2014 के बाद की कोई योजना बता दीजिए। देखिए, एक मिनट पूरी बात। जैसे यूपीए सरकार में यहाँ केंद्रीय विद्यालय आया, वो यूपीए सरकार की देन थी। यहाँ नवोदय विद्यालय आया, वो जो है यूपीए सरकार की देन थी। यहाँ का जो वर्तमान में डिग्री कॉलेज संचालित है, प्राइवेट था, वो भी कांग्रेस के ही समय में हुआ था। यहाँ जितने भी सरकारी इंटर कॉलेज हैं, GGIC है, GIC है, गिना रहे हैं, आप बताओ। लेकिन आप इंडिया को भूल गए, इंडी को भूल गए, मतलब आपको यूपीआई रटा है, तो क्या होगा आगे? अरे देखिए, नहीं, जब इंडिया आएगी तब इंडिया का, अभी नहीं है। अभी यूपीए का काम बता रहे। जब अभी 2024 में जब इंडिया की सरकार बनेगी तब उसकी जो है उपलब्धियां बताई जाएंगी। बनेगी सरकार 2024 में इंडिया की? नहीं, इंडिया के नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार होगी। अच्छा, इंडिया की सरकार होगी। और विकास की बात अगर आप कर रहे हैं तो विकास तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना आप देख रहे हैं, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हाईवे बन रहे हैं। बताइए कहाँ विकास नहीं हो रहा? नदी जोड़ो अभियान, नदी, बहुत सारी बातें हो गई है, अब पर्याप्त हो गई। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, विकास तो देखिए, विकास और विनाश दो एक सिक्के के पहलू हैं। जहाँ रोड बनी वहाँ खेत खराब हुआ, यह पर्याप्त मान लीजिए। तो विकास और विनाश दो सिक्के के पहलू हैं। अब नजरिया अपना अपना है, उसको एक व्यक्ति विकास कहता है और दूसरा जो पीड़ित होता है वो विनाश कहता है। अब नजरिया अपना अपना, इसलिए उसमें कोई मैं एक अंतिम सवाल अब करने जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी, देखिए मैं बहुत सारे अब हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि बहुत लंबा भी नहीं खींचना है डिबेट को। सिर्फ क्या कहते हैं, लिंक हुई है ये हमारे ठीक है, हम क्या कहते हैं, अभी लिंक भी नहीं हुई, लेकिन क्या कहते हैं, काम चल रहा है। मैं क्या कहते हैं, एक अंतिम सवाल इसलिए करना जा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा अपना व्यक्तिगत एक प्रयास रहता है काम करने के साथ, विकास की बात आती है तो जीवन का विकास कहाँ है वो नहीं गुम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से रहे, सबसे बड़ी बात है। तो जीवन के विकास को राजनीति में लाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पता चलता है कि कभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हो जाता है, तो कभी हमास और ये फिलिस्तीन ये सब लड़ने लगते हैं। तो आप बताइए जीवन का विकास है क्या राजनीति में? कहीं अंतिम बात, बहुत गंभीर बात। देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, जीवन का विकास पहले होता है रोटी कपड़ा मकान। अब जैसे ये बीजेपी की सरकार में हम अपने बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विकास दिख रहा है। पहले हमने बचपन से लेके आज तक बचपन से लेके आज तक हमने देखा सड़कें कभी अच्छी नहीं थी, सड़कें सुधर गई। जीवन के विकास को बता दीजिए। हाँ जी, देखिए मकान बहुत ज़्यादा बन गए हैं,
गरीबों के पास मकान नहीं थे। मतलब हम सुखी रहे, मैं मतलब ये बिल्कुल, है, बिल्कुल। हम आनंदित रहे, इस समय देखिए हमारे मन में निराशा ना है। जीवन का बिल्कुल। मतलब ये होता है, उसके ये लिए सड़क और उससे बस वो घर बड़ा मकान बनने से होता तो राजा बहुत सारे सुखी रहते, बड़े बड़े अफसर सुखी रहते, आत्महत्या नहीं करते, किसान अगर बहुत बड़ा सुखी रहता तो आत्महत्या नहीं करता। सवाल ये है जो हमारा आत्मबल कमजोर होता है वो जीवन का विकास है, पूछ रहा हूँ मैं। देखिए वो तो उसके लिए तो फिर आध्यात्म की राह पे जाना पड़ेगा फिर आपको। कहाँ खो क्योंकि- गया? नेता तो हाँ, नहीं लाने देते ना ईश्वर, नेता लाने देते हैं क्या ईश्वर? नेता ईश्वर आध्यात्म- नहीं हाँ, लाने देते। ठीक है, आध्यात्म की बात राह पूरी पे। हुई। अब बताओ, अब जीवन के विकास पर बात करेंगे। मोदी के विकास की बात समाप्त हो गई है। ये जीवन के विकास के बारे में जो मूलभूत सुविधाएं सरकार और शासन से मिलती है वो सारी की सारी मिल रही है। आपको आयुष्मान कार्ड मिला, आपको राशन कार्ड में सारी राशन मिल रही है, आपको दवाइयों का अस्पताल में फ्री और कॉस्ट इलाज आपका हो रहा है। जीवन से संबंधित मामले में उन दवाइयों पर भरोसा कितना रह जाता है, ये तो अब उधर जाऊंगा तो बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, हो रहा है, आप अस्पताल की सरकारी अस्पताल की दवाइयों पर भरोसा नहीं रह गया लोगों किस को। पर रहे आप? हम तो लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आनंदित जीवन, क्या आप आनंदित 24 घंटे जीवन रहते के हैं, लिए- महसूस कर पाते हैं खुद को? हमारी सरकार ने कपड़ा, मकान, राशन, दवाइयाँ, फ्री सिलेंडर, घर घर और आराम से घर जलपान, में बैठ जाइए। बिल्कुल सब दिया हुआ आपको। अब सब मान मिल रहे रहा है, हैं सब ना, मिल रहा है, जीवन का विकास है मान क्या? रहे हैं नहीं ना, नहीं, आप हमें ये बताइए कि हम कब तक खैरात पर पलेंगे? हम यहाँ अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। जब वो शिक्षा नहीं दे पा रहे तो रोजगार भी नहीं, आगे अवसर नहीं खुल पाए। यहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं नहीं, संघर्ष बढ़ा है बच्चों का। बिल्कुल बड़ा है। बच्चों को जब नौकरियां नहीं मिलेंगी, बच्चों को स्वरोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे तो हमारे बच्चे के दूसरे के दिल्ली, पंजाब, गुजरात, सूरत यहाँ से मजदूरी के लिए जाएंगे। हमें कभी कभी बड़ी शर्म का विषय है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महोबा में आकर के ये कहा कि बुंदेलखंड और खास करके जनपद के लोग मेरे सूरत में भी रोजगार के लिए जाते हैं, या उनकी जानकारी में है। तो यहाँ का जो इंडस्ट्रियों का हब बनना चाहिए था, इंडस्ट्रियों का उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। आपने बनारस में योजनाएं दी, आप माननीय प्रधानमंत्री बनारस के नहीं है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री है। आपने महोबा में घोषणाएं की, उनका कोई इम्प्लीमेंट धरातल पे नहीं हुआ। होता है। तो जीवन का विकास एक बड़ा गंभीर सवाल है। इस बिल्कुल, डिबेट में। बिल्कुल। वो नेता कर पाते हैं क्या, या नेता जीवन से दूसरी ओर मोड़ चल रहे नेता अपना विकास पहले कर लेंगे तब दूसरे करेंगे ना। तो उनका ही विकास पूरा नहीं हो पा रहा है, तो जब उनका पूरा नहीं हो पा रहा तो जनता कहाँ से आ जाएगी? एक ही प्राथमिकता है। तो बड़ी बात इनकी यहाँ से निकली है कि नेता जीवन का विकास नहीं कर पाते। एक विश्लेषण करिएगा, इसके बाद डिबेट को खत्म कर देंगे। नेताओं से विकास की बात करी ही नहीं जाना चाहिए। अपने स्वयं के विकास की बात अगर करी जाए तो वो बात अलग है। अगर आप पारिवारिक रूप पे देखें, अपने घर के लेवल पे देखें या बच्चों के लेवल पे देखें तो कहीं आपको विकास नज़र नहीं आएगा। पहले अपना विकास है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों का विकास बाद में नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के ये थी महोबा की। बोल लीजिए। में बात हाँ, बोल लीजिए। विकास कैसे होता है? मूलभूत सुविधाएं जब होती है तभी विकास होता है। मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारी सड़कें चारों तरफ बहुत अच्छी सड़कें हैं। पहले झांसी हम 5 घंटे में पहुंचते थे, आज झांसी हम 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। जीवन में प्रेम रहना, सुख रहना, विकास होता है। व्यापारी समय से पहुंच के अपने घर आ जाता है, अपने व्यापार को मजबूत करता है। हम लोग भी है, समय से जाते हैं, समय से टैक्स खाना। कितना लगता है? मध्यम वर्ग को इस सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, और जब तक मध्यम वर्ग संपन्न नहीं होगा देश कभी बढ़ ही नहीं सकता। और ठीक है, बड़े अब बस बात करने के लिए हाँ, बस हो गया, बस बोलो। तो मध्यम वर्ग को सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ये विपक्ष का आरोप है। वहीं भाजपाइयों का कहना है कि विकास वास्तव में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, सड़कें बनी हैं, व्यापारियों को अच्छी सुविधाएं मिली हैं। लेकिन कुल मिलाकर के लोकसभा के इस विजय पथ में बने रहेगा लगातार हमारे साथ। हम हमेशा सड़क से सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे इस पूरे चुनाव तक।